આગળ વધે આપણી સાથે जिंदाल स्टेनलेस हिसाરના डायरेक्टर विजय शर्मा जोड़ाई चुका है। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत इस क्वार्टर और रादर इस पूरे साल के एक आउटलुक से करते हैं। कैसा था सिनारियो डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए? डिमांड किस तरीके से वर्कआउट हो रही थी? एक स्नैपशॉट अगर आप मुझे दे पाए, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस साल में काफी ज्यादा वेरिएशन रहा भी था, तो ग्राउंड सिचुएशन आप अगर मुझे बता पाए। नमस्कार। आमंत्रित करने के लिए आभार और धन्यवाद। थैंक यू CNBC। ये क्वार्टर काफ़ी उत्साहजनक रहा और अच्छा करने के लिए प्रेरणा भी हमें दे रहा है। अगर मैं इसका YoY क्वार्टर की बात करूं तो पिछला जो क्वार्टर था उस वक्त दुनिया की परिस्थिति काफ़ी अलग थी, क्योंकि जो कमोडिटी के इंडिसेस थे वो नीचे जा रहे थे। कोविड कई देशों के अंदर शुरू हो चुका था और हमारे भी लॉकडाउन मार्च के एंड में लग गया था। तो YoY अब जो इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक ये अच्छी परफॉर्मेंस के कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के जो इंटरनल हम लोगों ने जो एफर्ट्स किए उनकी बात करना चाहूँगा। उसके अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ले लीजिए, सप्लाई चेन की इम्प्रूवमेंट ले लीजिए, कस्टमर सर्विस। उसके अलावा हमने अपना जो डेट को बैलेंस शीट को जो डी लिवरेज किया है, और हमने कुछ इनिशिएटिव मार्केटिंग के अंदर जैसे को ब्रांडिंग जैसे कस्टमर को बेहतर जिससे एडवांटेज मिल पाए उसके ऊपर हमने किए हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रिकवरी और रिवाइवल ये बहुत अच्छे तरीके से हुई है। डोमेस्टिक के अंदर डिमांड बढ़ी है, बहुत सारी सेगमेंट जो हैं उन्होंने अच्छा रिकवर किया है। हमारी क्योंकि प्रेजेंस बहुत सारी सेगमेंट्स के अंदर है, तो हमारी क्वालिटी को देखते हुए, हमारी रीच को देखते हुए, हमारे व्यवहार और पुराने संबंधों को देखते हुए हम लोगों को कस्टमर्स ने अच्छा हमारे साथ बिजनेस बढ़ाया है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ अगर मैं इंडियन स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री की बात करूं, आप जैसे जानते होंगे कि स्टेनलेस स्टील भी है जो एक करीब करीब कमोडिटी बन जाता है। ये GDP के साथ ही चलता है, 1 से 1.5 गुना इसकी ग्रोथ रहती है GDP के साथ। भारत की जो GDP की जो डी ग्रोथ जो है वो करीब करीब 8% ऐसा कहा जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेनलेस स्टील की ओवरऑल डी ग्रोथ 19% के करीब, मतलब GDP से करीब करीब 2.5 गुना कम ये पिछले साल हुई है। जबकि हमारी जो है हमारी अगर ग्रोथ देखी जाए जैसे JSHL की है, वो पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर सिर्फ 4% हमारे सेल्स वॉल्यूम कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ और भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन लोगों ने इस रिकवरी के अंदर उतना वो उसको नहीं कैश एनकैश कर पाए। ये जानना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ इस तरीके की यूनियन बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिसके अंदर चाइना और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज जो जानी जाती हैं दुनिया भर के अंदर की 20 से 30% के करीब सब्सिडी देती हैं अपने एक्सपोर्टर्स को, वो सब्सिडीज भारत सरकार ने विड्रॉ कर ली। उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है जो सप्लाई साइड के अंदर जो MSME सेक्टर है, जो करीब 35% स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस आघात को थोड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मार्केट में पूरी तेजी है। तो ये एक स्टेनलेस स्टील का पर्सपेक्टिव रहा है। जबकि ग्लोबली जहां मैंने बोला कि 19% स्टेनलेस स्टील इंडिया के अंदर डी ग्रोथ हुआ है, ग्लोबली ये करीब 2.5% था, जबकि चाइना ये 2.5% प्लस था। और हम ये सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस का एक अलग चैलेंज है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो ही मेड इन इंडिया, मैं स्टेनलेस स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, वो ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को करीब 10 से 12% के करीब अनकॉम्पिटिटिव बना देता है। तो एक इस तरीके की ग्राउंड की रियलिटी है। अब एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए, हिसार में हम लोग 8 से 10% के करीब एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से हमारा व्यवहार रहता है। हमारी क्वालिटी का लेवल इतना अच्छा है कि हमारा एक्सपोर्ट का 50% के करीब यूरोप जाता है, और उसके अंदर भी 50% के करीब जो है जो हाई एंड जो क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे जर्मनी हो गया और ऑल्सो USA वगैरह जाता है। तो क्वालिटी एक्सेप्टेंस अच्छी है, कस्टमर के साथ संबंध अच्छे हैं, तो वी हैव बीन एबल टू हम इस तरीके का आपके सामने रिजल्ट रख पाए हैं, और हम चाहते हैं कि इससे भी बेहतर हम कर पाए। एक सवाल बार बार आ रहा है कि स्टील के प्राइस बढ़ गए हैं, स्टेनलेस स्टील के प्राइस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जरूरी बनता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक करेक्ट पक्ष को सामने रखें। कमोडिटीज का ये जो बुल रन चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से भी ये थोड़ा अभी चलेगा, और ये बुल रन सिर्फ स्टील और स्टेनलेस स्टील में नहीं है। ये यू नेम द कमोडिटी एलिमेंट्स, चाहे वो इवन ग्रेन्स भी हैं, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो मेटल्स के अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हर चीज का चल रहा है, क्योंकि पेंट अप डिमांड थी और अच्छी ग्लोबली रिकवरी की बन रही है। अब
मैं स्टेनलेस स्टील के बारे में अगर बोलूं, स्टेनलेस स्टील के अंदर जो की रॉ मटेरियल होते हैं, कार्बन स्टील स्क्रैप, ये अगर मैं पिछले जुलाई से मई के बीच का कंपैरिजन करूं प्राइजेस का, तो कार्बन स्टील स्क्रैप जो है 69% बढ़ा है, स्टेनलेस स्टील स्क्रैप 48% बढ़ा है, निकल 40% बढ़ा है, कॉपर 54, फेरोक्रोम 34। और अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रेड का प्राइस इंक्रीज बोलूं, मैं 304 का मैं एग्जांपल लेता हूं, मोस्ट पॉपुलर ग्रेड इन द वर्ल्ड है कोल्ड रोल्ड का। ईयू के अंदर ये प्राइस जो है 55% बढ़ा, यूएसए में 33 बढ़ा, चाइना के अंदर ये 27% बढ़ा इस पीरियड के अंदर, और इंडिया में मात्र 26% बढ़ा। तो कमोडिटी प्राइस के जो इंक्रीज हुआ है वो ग्लोबल है, हर कमोडिटी के ऊपर है, और जो फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसके साथ साथ अलाइंड है। सो इस तरीके का एक एक ग्राउंड के ऊपर परिस्थिति है। कोविड से रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है इकोनॉमी की, वेव 2 का भी अब एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि वैक्सीनेशन के साथ और हमारे शायद व्यवहार के मद्देनजर ये हम इसके ऊपर वी विल बी एबल टू गो थ्रू इट, और हमारा जो जीडीपी है वो इस साल ठीक रहेगा, और स्टेनलेस स्टील के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट की कर लें, आर्किटेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, प्रोसेस इंडस्ट्री की बात कर लें, प्लस कुछ नई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मेडिकल सेक्टर के अंदर, हॉस्पिटल फर्नीचर हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए। तो इन सब के चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि आने वाला साल भी जो स्टेनलेस स्टील के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अग्रीड सर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो एक्चुअली आपने आंसर कर ही दिए, तो मैं क्विकली एक या दो चीज़ें जो मैं समझना चाह रही थी उसके ऊपर गौर कर लेती हूँ सर। इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मर्जर को लेकर जो भी एडवांस टॉक्स हम लोग आते हुए देख रहे हैं इस क्वार्टर के दौरान, और इनफैक्ट इस साल के दौरान भी हम लोगों ने जो डी लिवरेजिंग एक्सरसाइज है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई देखी है। डेट काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। मर्जर के बाद डेट की कंडीशन क्या होगी, वॉल्यूम्स के फ्रंट पे किस तरीके से इजाफा आता हुआ दिखेगा, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे उस पैरामीटर्स पे दे पाएं, और कब तक ये टाइमलाइंस वर्कआउट हो रही है? जेएसएचएल का तो आपने ये नोट कर ही लिया होगा कि हम लोगों ने अपना जो टोटल डेट है वो 643 करोड़ से पिछले साल के अंदर कम किया है, और अब ये 31 मार्च को 1376 करोड़ रहता है। आप जानते हैं कि जेएसएचएल जो है वो जेएसएल के अंदर मर्ज हो रहा है, तो और मर्जर की जो हमारी एक शेड्यूल चल रहा है वो बिल्कुल कंट्रोल के अंदर है, हम एडवांस स्टेज में हैं। इसकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 1 अप्रैल 20 होने वाली है, और हमें लगता है कि ये 2021 H2 के अंदर ये मर्जर की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और जहां तक ये डेट रिडक्शन वगैरह का प्लान है, इट विल बी ए पार्ट ऑफ द मेगा प्लान पोस्ट मर्जर, जिसके बारे में हम लोग आपके साथ समय समय पे शेयर करते रहेंगे। ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आगे जब हम लोग बातचीत करें तो चाहूंगा मैडम, क्योंकि आज की तारीख के अंदर बिजनेस के साथ साथ कॉर्पोरेट्स का सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और हम भी एक ऐसे सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट हैं। मैं जिंदल स्टेनलेस हिसार का छोटा सा एक ये पक्ष भी सामने रखना चाहूंगा। आप शायद जानते होंगे कि जिंदल स्टेनलेस हिसार का एक ट्रेडिशनल 580 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिसार में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर कोविड के चलते हुए हमने 200 बेड कोविड के लिए डेडिकेट किए, जहां पे 150 आईसीयू हैं, और हमारी जो हिसार की फैक्ट्री है वो करीब करीब 50 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, जिसके अंदर अग्रवाह भी है, सिरसा भी है, इवन अप टू गुड़गांव, फरीदाबाद, हम डेली LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जो करीब करीब 10 टन के करीब है। इसी इतवार को हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोगों ने अपने स्कूल की एक जो फैसिलिटी है वो हरियाणा सरकार को ऑफर की, जिसके अंदर 500 बेडेड टेम्पररी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल का मुहूर्त अभी इसी इतवार को हुआ है, जिसमें 500 लोगों को ये मेडिकल सुविधा दी जाएगी। तो प्लस हम लोग कुछ वेंटिलेटर वगैरह भी दे रहे हैं। तो बिजनेस के साथ साथ जिंदल स्टेनलेस हिसार ये CSR की एक्टिविटीज ले लीजिए, सोसाइटी के लिए ले लीजिए, हम लोग काफी कर्तव्यबद्ध हैं और हम कर भी रहे हैं। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं।